विदेशर स्थान में माननीय प्रधानमंत्री कुछ न कुछ मिथिलावासी को देंगे। तो हम लोग स्वतः भाग्यशाली है कि मिथिला के धरती पर जन्म लिए हैं और माननीय प्रधानमंत्री से बराबर कुछ न कुछ हम लोगों को लाभ मिलते आ रहा है। और पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री का जो भी योजना मिला है एक एक जनता को मिला है। कोई जनता नहीं कर सकता है माननीय प्रधानमंत्री का लाभ हम नहीं उठाए हैं। इसीलिए एनडीए के पूरा कार्यकर्ता और जनता सब लोग विदेश स्थान जाकर के माननीय प्रधानमंत्री के भाषण सुनेंगे और भाषण सुन करके इनका जो प्रेरणा है, जो सोच है, एक दूसरे को बांटेंगे ताकि 2025 का चुनाव ये ऐतिहासिक चुनाव होगा और मधुबनी विधानसभा से 10 के 10 सीट माननीय प्रधानमंत्री के झोला में। माननीय नित्यानंद राय जी मधुबनी के मिथिला के धरती पे होटल से न्योता देने के लिए आए हैं कि 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री विदेशर स्थान जो आ रहे हैं उस पर अपने न्योता देने के लिए आ जाए थे। जहाँ मंच पर जो हमको भार दिए तो माननीय जितने लोग आए हुए थे लगभग 10 दिनों से चल रहा है माननीय का बैठक। ये बैठक में स्पष्ट हमको जो भार दिया गया है 200 3 व्हीलर, 100 4 व्हीलर, 2 बसें, साथ साथ 36 पार्षदों को लेकर के 2000 के संख्या में नाश्ता के साथ माननीय प्रधानमंत्री के भाषण सुनने के लिए विदेशर जाएंगे। और हमको 2000 का आंकड़ा मिला है। हम 2000 से अधिक जनसंख्या के साथ पूरा व्यवस्था के साथ 36 पार्षद पहुंचेंगे। आप मधुबनी के मेयर हैं, आपने अपने समाज से, अपनी जनता से 45 वार्ड है, 36 पार्षदों को आज हमारे यहाँ हमारे आवास में बैठक है और एक बैठक हम लोग ऐसा ही कर चुके हैं। लेकिन आज माननीय के बीच फाइनल बैठक होगा और यही 2000 का जो आंकड़ा है जो हमको भार मिला है वो 24 तारीख को विदेशर स्थान में माननीय प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए 36 पार्षद और 36 वार्ड के पार्षद के जनता 2000 के आंकड़ा में हम लोग जाएंगे। प्रधानमंत्री मिथिला के पावन धरती पर आ रहे हैं। ये हम लोगों को सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा सौगात दिए और देते आए हैं। देखिए निश्चित रूप से छात्र तो जाएंगे, सभी तरह के लोग थे यहाँ पे मीटिंग में। छात्र भी थे, व्यवसायी भी थे, सिख समुदाय से लोग थे, किराना मंडी से लोग थे, मतलब हर दृष्टिकोण से सब लोग थे। जहाँ छात्र की बात है तो छात्र को तो हमेशा मोदी जी से बताते रहते हैं एग्जाम कैसे देना चाहिए, एग्जाम में नहीं घबराना चाहिए। जो उनकी मन की बात होती है खासकर रविवार को, आप उनकी मन की बात को देखिए, मन की बात को सुनिए। मैं तो सुनता हूँ, वो छात्रों के विषय में बात करते हैं। बहुत छात्र घबरा जाते हैं जब एग्जाम का समय आता है। तो छात्र को कैसा तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से उनको रहना चाहिए, जीवन यापन कैसा होना चाहिए, कब सोकर उठना चाहिए, कब सोकर मतलब कब जगना चाहिए, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी बारीकी से बात करते हैं। छात्रों को योग व्यायाम करना चाहिए, सारी बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं। अजय जी 2025 है, चुनावी साल भी माना जा रहा है और प्रोग्राम के साथ साथ मोदी जी के प्रोग्राम के साथ साथ चर्चाएं शुरू है मधुबनी के विधानसभा चुनाव की भी। क्या लग रहा है मधुबनी की बात करें तो मधुबनी विधानसभा में कई उम्मीदवार अब नजर आने लगे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो पार्टी का निर्णय होता है, सभी लोगों को इच्छा होती है विधायक बने, हमें भी इच्छा होती है कि मैं भी विधायक बनूं। जनता का निर्णय क्या लग रहा है? देखिए जनता का निर्णय सर्वोपरि होगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये शहरी सीट है, पिछली बार वीआईपी को दे दिया गया था चूंकि वो एनडीए में थे, आप लोग भी जानते हैं, चूंकि वो एनडीए के साथ थे। अब एनडीए से बाहर हो गए तो स्वतः ये सीट फिर भाजपा के झोली में आ गई। गलत बात बोल दी है। मेयर मधुबनी का प्रथम नागरिक होता है। इस तरह पूरे हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक कौन होता है बताइए? राष्ट्रपति जी होते हैं। जी। उसी तरह से मेयर मधुबनी का प्रथम नागरिक होता है। उस हिसाब से उन्होंने